हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई के साथ सभी लोग व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का दोस्तों ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग काफ़ी वीडियो अभी तक देख चुके हैं दोस्तों। हमने वर्ल्ड का बेसिक नॉलेज देखा, भारत का बेसिक नॉलेज देखा, उसी के साथ साथ हमने हिंदी की जो बेसिक नॉलेज थी वो भी देख ली दोस्तों। भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, उससे रिलेटिव जो आर्टिकल थे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे दोस्तों, वो भी हमने देख लिए हैं। और आगे भी हम इस चीज़ को भी कंटिन्यू चालू रखेंगे दोस्तों। जो उसमें जो छूट गया है उसको मैं सीरियल वाइज करवाऊंगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप चैनल के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सारी वीडियो को आप लोग देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ, जो हमारा भारत का संविधान है। संविधान क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे, है ना। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो वो संविधान का करेंगे कि संविधान क्या है, किताब है कि क्या है, कानून है। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि संविधान संविधान होता क्या है और संविधान कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है ना। सही बात है भाई, संविधान क्या है, एक प्रकार की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है ये हमने देखनी है। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, दोस्तों ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने पूरा पैराग्राफ बनाया दोस्तों, और इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पैराग्राफ पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि हमारे माइंड में जल्दी सेट हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ऑप्शन की आदत इतनी ज़्यादा मत बनाइए। ऑप्शन केवल कंपटीशन तक ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ऑप्शनल भी ठीक नहीं होता दोस्तों। पैराग्राफ के साथ पढ़ेंगे तो आप ऑप्शनल आराम से कर सकेंगे, कहने का मतलब ये है। तो मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैराग्राफ टाइप में पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है वो हम यहाँ पर जानेंगे। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था विद्यमान या उपस्थित होती है, ध्यान से समझना दोस्तों। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो व्यवस्था विद्यमान होती है उसे उस देश का संविधान कहते हैं। समझ गए ना क्या बोल रहा है कि संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था विद्यमान या उपस्थित होती है उसे उस देश का संविधान कहते हैं। सही बात है भाई, संविधान क्या है, एक व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन वो एक प्रकार की व्यवस्था है। समझ रहे हैं ना कि हर किसी काम को करने की एक व्यवस्था होती है, एक तरीका होता है। देश चलाने का भी एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है। कहने का मतलब आप अपने लाइफ में से लेकर कोई भी छोटा काम करते हैं तो उसको चलाने के लिए भी एक व्यवस्था तैयार करनी पड़ती है। बिना व्यवस्था के हम उसको नहीं चला सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। कैसी व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लीजिए। प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था होती है, इसलिए प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का संविधान होता है। सही बात है कि कोई भी देश, अगर उस देश में व्यवस्था नहीं है तो वो देश नहीं चल सकता है। सिंपल सी बात है भाई, किसी के घर में अगर रूल रेगुलेशन नहीं है तो वो घर बिखर ही जाता है। समझ रहे ना आप ये समझ के चलिए दोस्तों कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं अपने लाइफ में या अपने घर में, यदि उसके लिए आप एक पैटर्न नहीं बनाते हैं, एक व्यवस्था नहीं करते, तैयार नहीं करते हैं, तो वो काम डगमगा जाएगा थोड़ा। इसलिए उसके लिए व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। लोग तैयारी करते हैं बहुत दिन से पहले से, है ना। तो यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है। अब प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का संविधान होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये संविधान कैसे हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे देशों में संविधान क्या है, लिखित है, और बहुत सारे देशों में संविधान क्या है, अलिखित है। मतलब लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये थी संविधान की डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले लेवल पे। आगे देख लीजिए दोस्तों, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा कैसी बनी, ये हेडिंग है। यानी संविधान
संविधान है उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, वो क्या थी और कैसे वो तैयार हुई, ये चीज़ का यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। संविधान सभा का गठन और संविधान सभा कैसी बनी, चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, भारत की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए क्या बोल रहा है कि भारत की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्य मिशन, जिसमें पेंथिक्लोरस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, समझ रहे हैं ना, पेंथिक्लोरस, ध्यान से सुनना, पेंथिक्लोरस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य मिशन था ये, ठीक है दोस्तों। यह कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में पेंथिक्लोरस की अध्यक्षता में भारत आया। अब जब संविधान बनना शुरू हुआ उसकी प्रोसेस की यहाँ पर बात कर रहा है, हेडिंग भी यही है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये संविधान सभा कैसी बनी। क्या बोल रहा है कि भारत की जो तत्कालीन समस्याओं थे, आप सब सभी जानते हैं 1947 से पहले हमारा देश क्या था, गुलाम था, है ना। तो इसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसे, कौन सा मिशन था, किन लोगों ने सबसे पहले इसके लिए आगे हाथ बढ़ाया, ये चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। भारत की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्य मिशन, जिसमें पेंथिक्लोरस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। यह कैबिनेट मिशन, इसका नाम क्या था पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा का गठन हुआ किस मिशन के आधार पर हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी, ठीक है। ये है कैबिनेट मिशन के आधार पर। मार्च 1946 में पेंथिक्लोरस की अध्यक्षता में भारत आया, ठीक। और इस कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन था किसका था, अंग्रेजों का था। और ये भारत आया कब, मार्च 1946 में। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये संविधान बना कैसा, इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों बनाया गया। भारत में समस्याएं थी बहुत सारी, इसके लिए मैं जैसे इससे पहले बताया कि संवैधानिक व्यवस्था है भाई, है ना। तो उस व्यवस्था को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पेंथिक्लोरस साहब आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए, अलेक्जेंडर आए, ए.बी. अलेक्जेंडर आए। उनके जो मिशन था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। यहाँ तक समझ में आ गया। कब आया, मार्च 1946 में। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, पेंथिक्लोरस था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और पूछा जाता है कि पेंथिक्लोरस की अध्यक्षता, ठीक है दोस्तों। तो ये पेंथिक्लोरस याद रखना, इसकी अध्यक्षता में ये मिशन क्या है, जो कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन ने मई सन 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसके सामने, भारत के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हम क्या करेंगे भाई, आपके लिए संविधान की व्यवस्था करेंगे। अब क्या बोल रहा है ये, इसमें हम देखेंगे। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अनेक सिफारिशों के साथ साथ भारत के लिए संविधान सभा के गठन की सिफारिश भी की। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। यह चुनाव अप्रत्यक्ष, समानुपाती तथा एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा किया गया। अब ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है कि 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक, मार्च में। और मार्च उसके बाद आता अप्रैल, उसके बाद आता मई में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत के सामने। अनेक सिफारिशों के साथ साथ, उसमें सिफारिशें बहुत सारी थी, वो बहुत सारे और भी कुछ चाहते थे। भारत के लिए संविधान सभा के गठन की सिफारिश भी किया। अब उन्होंने क्या बोला कि हम आपके भारत के लिए क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। ये इस रिपोर्ट में इतनी सारी सिफारिशें थी और भी थी, पर लेकिन जो यहाँ पर मेन बात हो रही है वो संविधान सभा के गठन की बात हो रही है। अब आगे क्या हुआ कि जुलाई सन 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, क्या, इस सभा को बनाने के लिए, संविधान सभा को बनाने के लिए, ठीक है। और इसका जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष, समानुपाती तथा एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। ये हम समझेंगे कि अप्रत्यक्ष, समानुपाती तथा एकल संक्रमणीय जो प्रक्रिया है चुनाव की वो कैसी है, इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आप लोग, आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो मिशन था ये भारत आया, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद इसके लिए चुनाव हुए। जब इस रिपोर्ट को देखा गया कि वाकई में ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी उनकी सिफारिशें थी, लेकिन उसमें एक मेन सिफारिश थी कि संविधान सभा के गठन की सिफारिश थी कि भारत के लिए क्या करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि देश चल सके। आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि 1947 से पहले हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं अगले लेवल पे। अब आगे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों द्वारा 292 सदस्य निर्वाचित थे। इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत, उस समय प्रांतें हुआ करती थी। 1947 से पहले जो एक जगह, एक स्थान है दोस्तों, उनको प्रांतों के नाम से पुकारा जाता था। तो जो प्रांतों से सदस्य इकट्ठे हुए 292, 292, ये कितने हैं, 292 सदस्य निर्वाचित थे। इनका चुनाव जो हुआ दोस्तों विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों। अभी पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा का गठन हुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे, तो कितने थे, 292, यानी 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या कर रहा है कि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी द्वारा निर्वाचित हुए। अब 4 सदस्य क्या हुए दोस्तों कि चीफ कमिश्नरी द्वारा निर्वाचित हुए। अभी चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थी, एक थी दिल्ली, दूसरी थी कुर्ग। कुर्ग उस समय बोलते थे दोस्तों कर्नाटक को बोलते थे कुर्ग, ठीक है ना। तीसरा था बलूचिस्तान, जो कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान में पड़ता है ये बलूचिस्तान। और अजमेर आपको पता है कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो ये 4 सदस्य थे दोस्तों, चीफ कमिश्नरी के नाम से इनको जाना जाता था। और इनका भी क्या हुआ, संविधान सभा में आगमन हुआ। ठीक है दोस्तों। अब ये सदस्य यहाँ पर काउंट करने सारे कितने होते हैं, ये जो संविधान सभा बनाई गई, कितने सदस्य इसमें आए, कितनी महिलाएं आई, कितने लोगों ने इनको सपोर्ट किया, कितने लोगों ने नहीं किया, ये चीज़ हम यहाँ पर डीपली समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आए, 292, 292, और 4 सदस्य आगे कहाँ से, चीफ कमिश्नरी द्वारा निर्वाचित हुए दिल्ली से। कुर्ग बोलते थे कर्नाटक को, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। आगे क्या हुआ कि 93 सदस्य देसी रियासतों से निर्वाचित हुए। देसी रियासतों किसको बोलते हैं, रियासतें उनको बोलते दोस्तों जहाँ पहले राजा का शासन हुआ करता था। यानी भारत जो था 1947 से पहले बहुत भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांतों में बटा था, देसी रियासतों में बटा था, कमिश्नरी में बटा था, है ना। जैसे वर्तमान समय में बटा है, राज्य भी है, स्टेट है ना, सेंटर है, अलग जगह है, वो क्या बोलते हैं उसका नाम, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहीं राजा है, कहीं कुछ है। ये इस तरीके का 1947 से पहले हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। तो ये था देसी रियासतों जहाँ राजा का शासन था। 93 सदस्य यहाँ से निर्वाचित हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। अब जो सारे सदस्य इकट्ठे हुए दोस्तों, तो ये कितने हो गए टोटल, 389 सदस्य क्या हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 389। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या टोटल कितनी टोटल पूछेगा कभी भी, तो ये कितना है, 389, 390 सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। एक सदस्य जो चुना जाता था दोस्तों, उसके अंडर 10 लाख लोग आते थे, यानी 10 लाख लोगों को हैंडल करता था वो। कहने का मतलब ये है, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। अगर 10 लाख लोगों की कोई बात है तो उनके ऊपर क्या होता था, एक सदस्य को रखा जाता था। ये यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा में एक सदस्य जो था, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। मैंने यहाँ पर दोस्तों वही टॉपिक लिए हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर कोई वर्ड अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो मेरी जो वॉइस है उससे आप पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले लेवल पे, आगे देख लीजिए। संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देख लीजिए। संविधान सभा में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी, कृषक प्रजामंडल पार्टी आदि थे। अब क्या हुआ कि जब ये संविधान सभा गठन होने जा रहा था दोस्तों, बनने जा रही थी, तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें बहुत सारों का हाथ था, सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने संविधान सभा को बनाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें अब क्या आगे कि जो हमने देखा था, ब्रिटिश प्रांत आए, देसी रियासतें आई, है ना, इतने सारे लोग वहाँ से आए, उतने सदस्य। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि
संविधान सभा में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, ये राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल अभी भी हैं। समझ रहे हैं ना राजनीतिक दल का मतलब? तरह तरह की जो पार्टियां होती हैं उनका भी यहाँ पर सपोर्ट था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है दोस्तों, साम्यवादी पार्टी, कृषक प्रजामंडल पार्टी, इतनी सारी पार्टियों ने, इन्होंने भी क्या किया, संविधान सभा बनने में सपोर्ट किया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, हिंदू महासभा पार्टी का कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बन गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ लेगा कि किस पार्टी ने संविधान सभा को सपोर्ट नहीं किया है, तो हिंदू महासभा पार्टी का कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। ये याद रखने वाली बात है। कौन सी पार्टी? हिंदू महासभा पार्टी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, हिंदू महासभा पार्टी का कोई भी सदस्य जो था दोस्तों वो संविधान सभा में नहीं था। ठीक है, आगे देख लीजिए। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें भाई महिलाओं का भी हाथ था, ऐसा नहीं था कि इसमें महिलाएं नहीं थी। तो इसमें जो टोटल महिलाएं थी दोस्तों 15 महिलाएं थी। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, बन जाता है ये भी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी, कितनी महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में अपना हाथ, अपना सहयोग दिया, है ना? तो ये थी टोटल 15 महिलाएं थी। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे। संविधान सभा में सर्वाधिक कांग्रेस के 208 तथा मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। जैसे मैंने बताया ना, संविधान सभा में सर्वाधिक, अभी पूछेगा कि सर्वाधिक सदस्य संविधान सभा में कहाँ से थे, कौन से पार्टी थे, तो कांग्रेस के कितने थे? 208। अब मुस्लिम लीग के कितने थे? 73 सदस्य थे। ये तो पार्टियां थी दोस्तों, इनके इतने सदस्य यहाँ पर थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताना जरूरी समझा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में सर्वाधिक कांग्रेस के 208 सदस्य थे और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लेगा दोस्तों, 100% है इसका पूछना कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बताइए, या ऐसा पूछेगा कि संविधान निम्न में से संविधान सभा में उपस्थित होने वाली एक महिला का नाम बताइए। तो उसका जो नाम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप पहले तो इंपॉर्टेंट कीजिए, है ना? तो उसका नाम था बेगम अयाज रसूल। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर होगी। हमने ऊपर देखा था कांग्रेस के सबसे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कांग्रेस के जो सदस्य थे वो 208 थे और मुस्लिम लीग के थे 73 सदस्य। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी, है ना? ये याद रखने वाली बात है, इसको एकदम कंफर्म मायनों के साथ लेना। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या बोल रहे हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप समझो भाई इस चीज़ को, क्या बोल रहे हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पढ़ लिए हैं, यहाँ पर पैराग्राफ में पढ़िए आप लोग टोटल की ये बोल क्या रहा है। ऐसे में ज़्यादा याद होता है दोस्तों, अगर एक दो बार आप लोग पढ़ोगे एकदम तुरंत माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, देख रहे हैं ना? और 9 दिसंबर 1946 को हुई, पहली बैठक हुई नहीं सब लोगों की 9 दिसंबर 1946 में। और वो मिशन कब आया था, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, को हुई थी तथा इसके अस्थायी अध्यक्ष, अब ध्यान समझना, अस्थायी अध्यक्ष पूछा यहाँ पर, कौन सा पूछा? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं था भाई अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसका अध्यक्ष होना जाहिर सी बात है, अध्यक्ष बिल्कुल बना। कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा बना, लेकिन यह अस्थायी अध्यक्ष था, यानी परमानेंट अध्यक्ष नहीं था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे देख लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन पश्चात बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब ध्यान समझिए क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यहाँ तक क्लियर आ गई, बात समझ में आ गई। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा को क्या हुआ कि भाई अध्यक्ष बनाएगा, कैसा? अस्थायी, भाई तो परमानेंट नहीं रहेगा, अध्यक्ष तो है आज के लिए लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा, ये बनाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को क्या हुआ, 1946 की ही बात कर रही है। 2 दिन पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, HC मुखर्जी, तो HC की यहाँ पर फुल फॉर्म है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, चाहे तो आप लोग नोट कीजिए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को
उपाध्यक्ष बनाया गया, किस चीज़ का, संविधान सभा का। बात क्लियर होगी, बढ़ते हैं आगे। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया। भाई संविधान एक आदमी ने नहीं बनाया, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस चलेगा दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यदि आप लोग चाहते तो मैं वो भी बना लूँगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ऑप्शनल, यदि आप लोगों को ज़्यादा ही पसंद है तो वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर ये पैराग्राफ टाइप में ये देख लीजिए आप। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियाँ का गठन किया गया, जिसमें संविधान सभा की प्रारूप समिति, पानुलेखन समिति, प्रारूप समिति या पानुलेखन समिति। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। पानुलेखन समिति, अब एक चीज़ यहाँ पर पहले ध्यान रखिए कि प्रारूप समिति 1, पानुलेखन समिति 2 और ड्राफ्ट कमेटी 3, इन तीनों का नाम एक ही है। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, पानुलेखन समिति और ड्राफ्ट कमेटी, ये एक ही के नाम है तीनों। अगर तीनों में से कोई भी पूछा जाता है कि जो कमेटियां थी दोस्तों, उनके अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखने वाली बात है। अब चलो आगे क्या बोल रहा है कि प्रारूप समिति या पानुलेखन समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पानुलेखन समिति के अध्यक्ष और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन तीनों का नाम बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। पानुलेखन समिति भी पूछा जा सकता है, प्रारूप समिति भी पूछा जा सकता है और ड्राफ्ट कमेटी भी पूछा जा सकता है। इनका जो अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी संविधान सभा के लिए, है ना। और इसमें जो कुल सदस्य थे दोस्तों, वो थे 7 सदस्य। 7 क्या थे, अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है दोस्तों।